ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की आज्ञा से सप्तऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जा उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वरदान बताकर ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के अपने आश्रम चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। वे स्वयं अपने आप में अपने ही परम स्वस्थ माया रहित एवं उद्धर शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस देह वस्तु के स्वरूप में साक्षात भगवान महेश्वरी विराजमान है। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता। वे भगवान विष्णु ही सबके श्रेष्ठ परमेश्वर हैं। तात उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी विस्मय में पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण कि वे समाधि से विचलित हो गए, किसी और कारण से नहीं। तंत्र सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते वे सातों ऋषि शीघ्र वहां पहुंचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। तभी वे सबके सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे। देख, भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए बोले, तात सप्तऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र ही मेरी बात सुनो। गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थिर हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। विजो इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में है। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं को परित्याग करके वे उत्तम निश्चय पर पहुंच चुके हैं। मुनीश्वर, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्वक हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वहां तुम्हें श्रद्धा छिलुक्त बातें कहनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से ऐसा करना, इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां दीप्तिमय जगत माता पार्वती विराजमान थी। सप्त ऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्तिमती दूसरी सिद्धियों के समान देखा। उनका महान तेज था, वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्त ऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके द्वारा विशेष पूजित हो मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा, देवी की राजनंदिनी, हमारी यह बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो तथा इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को चाहती हो। उन द्विजों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। पार्वती जी बोली, मुनीश्वर, आप लोग प्रसन्नता पूर्वक हृदय से मेरी बात सुनो। मैंने अपनी बुद्धि से जिनका चिंतन किया है, यह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए उनके कहने में संकोच ही होता है। तथापि कहती हूँ, क्या करूँ। यह मेरा मन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लग गया है और ऐसा करने पर विवश हो गया है। उस पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। देवर्षि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हूँ, ऐसा मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरे मन रूपी पक्षी बिना पांख के ही हठपूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणानिधान भगवान शंकर ही इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती का वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरिराज जी का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक छले युक्त मिथ्या वचन बोले। ऋषियों ने कहा, गिरिराज नंदिनी देवेश्वरी, नारद वहती अपने को पंडित मानते हैं, उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती। नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों के चित्त को मुंह में डालकर मन डालते हैं। उनकी बातें सुनने से श्रद्धा हानि ही होती है। ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छल पर उपदेश दिया, उसके फलस्वरूप यह हुआ कि वे सबके सब अपने पिता के घर लौट के न आ सके। यही हाल उनके दक्ष के दूसरों पुत्रों का भी क्या, फिर उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर केतु को इन्हीं उपदेश दिया कि उनका घर ही उजाड़ दिया। प्रहलाद को भी अपना चिल्ला बनाकर इन्होंने हिरण्यकशिपु से बड़े बड़े दुख दिलवाए। ये सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिसी को सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उनका मन मलिन है, वे शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है।
हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं, उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम भी व्यर्थ बुलावे में आ गई। मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी बाले। तुम जिसके लिए भारी तपस्या करती हो वह रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार और काम के शत्रु हैं, इसमें संशय नहीं है। वे आमूलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं, उनका न कहीं घर है न द्वार है, वे किस कौल में उत्पन्न हुए इसको भी किसी को पता नहीं है। कुशल वेश धारण किए भूतों तथा प्रेतों के साथ घूमते हैं। धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हें सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया, युक्ति से तुम्हें मोह लिया और तुमसे तप करवाकर देवश्री नारेश्वरी तुम्हें विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर सती साध्वी से विवाह किया, परंतु वे ऐसे मूड हैं कि कुछ दिन भी उसके साथ निर्वाह न कर सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र ही अपने निष्कल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक रम गए। देवी जो अकेले रहने वाले शांत संग रहित और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसा होगा, आज भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। सही दोष देकर उन्हें त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र हो निष्कल सौगरे स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुख पर बच गए। जो सदा अकेले रहने वाले शांत संग रहित और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट चलो और इस दुर्बुद्धि को त्याग दो। महाभागे, इससे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर है भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं, वे वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी और नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में कुशल हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और विवाह तुम्हारे लिए सब सुखों को देने वाला होगा। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह होने का हट है, उस हट को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, उनकी ऐसी बात सुनकर जगदम्बिका पार्वती हंस पड़ी और पुनः ज्ञान विशारद मुनियों से बोली। पार्वती ने कहा, मुनीश्वरों, आपने अपनी समझ से ठीक कहा, परंतु जो मेरा हट भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझमें स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कुछ न करें। देवेश्वरी का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है, इसके लिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वेद वेता भी यही मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है, गुरुओं का वचन सत्य होता है। जिसका ऐसा दृढ़ विचार है, उन्हें इलोक और परलोक में परम शांति की प्राप्ति होती है और दुख कभी नहीं होता। गुरुओं का वचन सत्य होता है विचार कर जिसके हृदय में नहीं है, उन्हें इनलोक और परलोक में भी दुखी प्राप्त होता है, सुख कभी नहीं मिलता। अतः जो पुरुषों के वचन को कभी भी किसी भी तरह नहीं त्यागना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो यह हट सदा सुख ही देने वाला है। मुनीश्वरों, आपने जो बात कही मैं उसका आपकी कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ, उसे यहाँ संक्षेप में विवेचन प्रस्तुत करती हूँ। आपको ठीक कहा कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम और लीलाहारी हैं, साथ ही सदाशिव को निर्गुण कहा। इसमें से जो कारण है वह बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात परब्रह्म है, अतएव निर्विकार है, केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिक प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते। अतः परमहंसों की जो गति है उसी को वे धारण करते हैं, क्योंकि वे भगवान शंभु परमानंद है, इसलिए अवधूत से रहते हैं। माया लिप्त जीवों को ही भूषण आदि की रुचि होती है, ब्रह्म को नहीं। वे प्रभु गुणातीत अजन्मा माया रहित अलक्षण गति और विराट हैं। जो भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते, मैं गुरु की कृपा से ही शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। ब्रह्मशो, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा तुम्हारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम में दिशा में उगने लगे, मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले और कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर उठने लगे, तो भी मेरा हट नहीं छूट सकता। यह मैं सच्ची बात कहती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा क्या उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई। इस प्रकार गिरिजा के उत्तम निश्चय को जानकर वे सप्तऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। मुने गिरिजा देवी की परीक्षा करने वाले वे सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्नचित्त हो सके भगवान शिव के स्थान को चले गए
महापुरुष का शिव को मस्तक निवाया। उन्होंने सारा वरदान निवेदन करके उनके आगे गले पुनः सादर स्वर्ग लोक को चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना, उनसे सत्कृत हो उनकी तपस्या कांड पूछना तथा पार्वती का अपनी सखी विजया से सब कुछ कहलाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उन सप्तऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले भगवान शंकर ने देवी की तप की परीक्षा लेने का विचार किया। वे मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट थे। परीक्षा के बहाने से ही पार्वती जी को देखने के लिए चित्रधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उसके वन में गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्नचित हो गए। दंड और सतर लिए वहां उपस्थित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी शिवा सखियों के साथ गिरी हुई वेदी पर बैठी हैं। चंद्रमा की विशुद्ध कला से प्रतीत होती हैं। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए भक्तवत्सल शंभु पार्वती देवी को देखकर प्रणतिपूर्वक उनके पास गए। और अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण को आया देख उसमें देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्री द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका भलीभांति सत्कार हो गया, सामग्री द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली, तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदर पूर्वक कुशल पूजा। पार्वती देवी ने बोली, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं और कहां से बता रहे हैं? वेद वेताओं में श्रेष्ठ रुद्र पर आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा उसे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला उपकारी, इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किसके लिए तपस्या कर रही हो? तो पंजों के बल पर खड़े हो तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम न बालिका हो न वृद्धि हो, सुंदर तरुणी जान पड़ती हो, फिर किसके लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो? भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारणी तपस्विनी हो? देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें अनियन छोड़ के चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन है? तुम्हारा क्या नाम है? तुम महासौभाग्य रूपा जान पड़ती हो, तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, अथवा क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन दोनों में से कौन हो यह मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता। पार्वती बोली, विद्वान है तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, न लक्ष्मी हूँ न सरस्वती हूँ। इस समय हिमाचल की पुत्री हूँ, मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में इससे पहले के जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और मेरा नाम सती था। एक दिन मेरे पिता की ने मेरे पति की निंदा की, कुपित हो मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया। इस जन्म में भगवान शिव मुझे मिल गए, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे छोड़कर चले गए। ब्रह्मांड शंकर जी के चले जाने पर मैं विरह ताप से उद्विग्न हो उठी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई। यहाँ दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके मैं अपने प्राण वत्सल को न पा सकी, इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती थी। इतने में ही आपको आया देख मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं करा, किंतु जहां जहां मैं जन्म लूंगी वहां शिव को ही पति रूप में ग्रहण करूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर पार्वती ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। यद्यपि ब्राह्मण देव के सामने उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे। अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वत कुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वे आंख उसी से चंदन के समान शीतल हो गई। क्षण भर में उस आंख के भीतर रहकर तो पार्वती आकाश में ऊपर की उठने लगी। तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पूछा, ओ भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? यह कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, ये तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ है, उसकी विफलता प्रकट होती है। अतः देवी, सबको आनंद देने वाली, तुम मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम्हारा अभिष्ट मनोरथ सच बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती से प्रेरित हो उनकी विजया नामक सखी जो उत्तम व्रतधारी थी, व्रतधारी तपस्वी से बोली, सखी बोली, साधो, तुम पार्वती के उत्तम चरित्र, उनकी तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हो तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज कुमारी हिमालय की पुत्री हैं। वे पार्वती और काली नाम से विख्यात हैं तथा माता मीनका की कन्या हैं। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया।
वे भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को चाहती भी नहीं। उनके लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरे इन सखी ने ऐसा तब प्रारंभ किया। वे इसलिए जो कारण उसे बतलाती हूँ, सुनिए। ये पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को छोड़कर केवल पिनाकधारी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। वो नारद जी के कठोर आदेश से तपस्या कर रही हैं। जो इससे आपने जो पूछा था उसके अनुसार मैंने प्रसन्नतापूर्वक अपने शरीर का मनोहर बता लिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विजय का यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी अनिरुद्ध हंसते हुए बोले, सखी ने जो कुछ कहा है उससे मुझे परिहास का अनुमान होता है। तो ठीक हो पार्वती देवी अपने मुख से कहें। जबकि ब्राह्मण किसका कहना, पार्वती देवी अपने मुख से यूं कहने लगी, बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन हटा लेने का आदेश। पार्वती बोली, जटाधारी विप्रवर, मेरा सारा वृतांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह ज्यों का त्यों सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं। मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य कहती हूँ, सत्य नहीं। मैंने साक्षात प्रतिभाव से भगवान शंकर का ही वर्ण किया है। यद्यपि जानती हूँ कि वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथापि मन की उत्कृष्टता से वश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बातें कहकर पार्वती देवी उस समय चुप हो गई। तब उनकी वह बात सुन ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण बोले, इस समय तक मेरे मन में जानने की प्रबल इच्छा थी कि वे देवी इस दुर्लभ वस्तु को चाहती हैं, इसके लिए वे महान तप कर रहे हैं। किंतु देवी, तुम्हारे मुखारविंद से सब उस अभिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे न कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसे उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे कुछ नहीं कहना। वहां ऐसी बात करके ब्राह्मण ने जो ही जाने का विचार किया, त्यों ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, आप क्यों जाएंगे, ठहरिए, मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसे कहने पर धनधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं वह तत्व बता रहा हूँ जिससे तुम्हारा हित ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, मैं उन्हें सब प्रकार से जानता हूँ। तो भी यथार्थ बात कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ चर्म पहनते हैं, तो चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके कानों में लिपटे दिखाई देते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। अभ्यक्ष बक्सियां उनके नेत्र बड़े भद्दे देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब और कहाँ कैसे हुआ यह आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी के भोग से वे सदा दूर रहते हैं, नंग धड़ंग घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं। उनका एक दो नहीं 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस काम तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया, इस बात को असोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षुक की भार्या है। इतना ही नहीं, उनके यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उस अपमान के कारण अत्यंत क्रोध हो उठी और उन्होंने अपने शरीर के प्राणों को तो छोड़ा ही, शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रतन हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की विलासा करती हो? सोने की मुद्रा देने के बदले में उतना बड़ा कांच लेना चाहती हो? उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो? सूर्य के तेज को परित्याग करके जगनू की तरह चमक पाना चाहती हो? महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढक करना इच्छा रखती हो? घर में रहना छोड़कर वन में घूमना रमना चाहती हो? तथा देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो तो वह अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करती हो। लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। कहा तुम जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, कहा मैं रुद्र जो 3 भद्दी धारण करते हैं। तुम तो चंद्रमुखी और शिव पंचमुख कहे गए हैं। तुम्हारे
सिर पर दिव्य वेणी सर्वज्ञ सी शोभा पा रहे बंधु शिव के मस्तक पर जो अद्भुत बताया जाता है वह प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे अंग में चंदन का अनुराग होगा और शिव के शरीर में चिता का वसन। कहाँ तुम्हारी सुंदर मड़ोल शादी और कहाँ शंकर के उपयोग में आने वाला हाथी की खाल। कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण, कहाँ शंकर के शरण में लपेटे हुए सर, कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उधर रहने वाले संपूर्ण देवता और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव। कहाँ तो मर्दन की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू के डमडम, कहाँ भेड़ियों के समूह की गड़गड़ा और कहाँ अशुभ संगनाद, कहाँ डका का शब्द और कहाँ अशुभ गंधनाद। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं। यदि उनके पास धन होता तो वे दिगंबर क्यों रहते। सवारी के नाम पर उनके पास केवल एक बूढ़ा बैल है, दूसरी कोई सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में से जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए हैं उनमें से एक भी गुण रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन देवताओं के दग्ध कर दिया और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो भी देख लिया। तब वे तुम्हें छोड़कर अन्य तरह चले गए। उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती, उनमें विद्या और ज्ञान भी पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक हैं और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त हैं, इसलिए तुम हर के साथ अपने मन को जोड़ना नहीं चाहिए। क्या तुम्हारे कंठ में हार और कहा उनके गले में नरमुंडों की माला। देवी तुम्हारे और हर के रूप में आदि एक दूसरे के विरुद्ध हैं, अतः मुझे संबंध नहीं रुचता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा करो। संसार में जो भी असत्य वस्तु है वह सब तुम जानने चाहने लगी हो, अतः मैं कहता हूँ कि तुम इस सत्य की ओर से अपना मन हटा लो, अन्यथा जो चाहो वह करो, मुझे कुछ नहीं कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यह बात सुन पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण मन ही मन को तो इस प्रकार बोली। पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोषपूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना तथा भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना। पार्वती बोली, बाबा जी अब तक तो मैंने समझ लिया कि दूसरा कोई ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु भी यह ज्ञात हो गया कि आपकी कलई खुल गई। आपसे क्या कहूँ, विशेषतः उस दिशा में जब आप अवधेय ब्राह्मण है, ब्राह्मण देवता, आप जो कुछ कहा वह मुझे ज्ञात है, परंतु यह सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ, यदि आप अच्छी बात ठीक जानी होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। ठीक है, कभी कभी महेश्वर अपनी लीला से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लेते हैं, परंतु वास्तव में साक्षात परमात्मा है। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके मुझे ठगने के उद्देश्य से यहाँ आए और अनुचित व असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के फलस्वरूप को भली बातें जानती हूँ, इसलिए था कि विचार करने उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म है, कारणवश सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण है, समस्त गुण जिनके स्वरूप भूम है, उनकी जाति कैसे हो सकती है। भगवान सदा से समस्त विद्याओं के आधार है, तो उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम है। पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छ्वास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे, अतः उनके सामने जबान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है। जो सबके आदि कारण है, उनकी अवस्था अथवा आयु का माप तोल कैसे किया जा सकता है। प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है। जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन भगवान शंभु प्रभु सहित उत्साह रहित मंत्र शक्ति है, ये तीनों अक्षय शक्तियां प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है, निर्भय हो जाता है, इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु, विष्णु तत्व को ब्रह्मा, ब्रह्मा तत्व को देवता, शिव तत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ है। भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण सारी शिव की सेवा से यहाँ कौन को सिद्ध नहीं हो सकता। उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदा शिव सब मुझे पाने की इच्छा करे। यदि शंकर की सेवा न करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है। उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी की प्राप्त होती है। जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर्षण इच्छा करके इस इच्छा से नृत्य करते कि भगवान शिव हम पर संतुष्ट हो जाएं, उनके लिए भी कोई हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है। यहाँ मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती था, उनके स्मरण मात्र से सबका मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से संपूर्ण कामना सिद्ध हो जाती हैं, सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है। जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव
या मंगल में नाम से निवास करता है, उनके दर्शन मात्र से ये अन्य सब सदा पवित्र होता है। जैसा कि आपने कहा है, वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झटकर गए हुए उस भस्म को देवता लोग खुदा अपने सिर पर कैसे धारण करते। जो महादेव सगुण होकर तीन लोग के कर्ता भर्ता होते हैं तथा निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप कैसे जाने जा सकते हैं। परब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है, आप जैसे बहिर्मुख लोग कैसे जान सकते हैं। जो दुराचारी और पापी हैं वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं, ऐसे लोग निर्गुण शिव को नहीं जानते। वे पुरुष तत्व को जानने के कारण या शिव की निंदा करते हैं, उनके जन्म भर सारा संचय पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की, जो मैंने आपकी पूछा कि उससे मैं पाप की भागनी होना पड़ा। शिवदोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, शिवदोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहने पर उन ब्राह्मण पर अधिक दुष्ट होकर बोले, अरे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, पर तूने सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वैसे क्यों ना हो, उनकी वैसे भी भूषण के रूप क्यों ना हो। सद पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकारों से भगवान शिव ही मेरे अभिष्ट देव हैं। ब्रह्मा विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के सामने नहीं हो सकते, फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि वैसे देव काल के अधीन इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्व विचार से मैं शिव को मन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। ये भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव ही सबके परमेश्वर है, जिन्हों पर उन्नय करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरिराज नंदी गिरजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वे ब्रह्मचारी ज्यों का तू फिर कुछ कहने को तो ही शिव से आसक्तित होने का उनकी निंदा सुनने से मुख पार्वती अपनी सगा विजय से बोली, पार्वती ने कहा, सखी इस एकदम ब्राह्मण को इतना पूर्व कोई है जो कुछ कहना चाहता है, यह केवल शिव की निंदा ही करे, क्योंकि जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप मिलता है, उसकी निंदा जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाले का श्रद्धावध करें, यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे वैसे त्याग दें और स्वयं उस निंदा से स्थान से शीघ्र दूर चले जाएं। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा, ब्राह्मण होने के कारण यह वध्य तो नहीं है, अतः त्याग दोनों योग्य, इस तरह इसका मुख नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चली जाएं, जिससे ये अज्ञानी की बातें करने का अवसर नहीं मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर मैं जो ही अन्यत्र जाने का पैर उठाए तो भगवान शिव अपने साक्षात रूप में प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया, शिवा जैसा स्वरूप धारण कर दिया, वैसा सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती लज्जा अपना मुंह नीचे कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी, अब मैं फिर तुम्हारा कभी त्याग नहीं करूंगा, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मुझ तुम्हारे लिए कुछ भी अध्यय नहीं है। देवी आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे मोह लिया है, अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जाना पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम मेरे सनातन पत्नी होगी राजनंदिनी महेश्वरी। मैंने जो कुछ कहा उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो वाली पार्वती, मैं नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है, लोग लीला का अनुसरण करने वाले मुझे सौजन के अपराध को क्षमा कर दो शिवे, इन लोगों में तुम्हारी जैसन रागड़ी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं श्रद्धा तुम्हारे दिन हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो प्रिय, मेरे पास आओ, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा वर हूँ, तुम्हारे साथ शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादेव महादेव की कैसा कहने पर देवी आनंद मगन हो गए, उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिल गया। सरस्वती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा कष्ट दूर हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय।